माता पिता के लिए जोर से ताली बजाएं। ये देखो क्या बात, बड़े सौभाग्यशाली वो भक्त हैं, वो बेटे हैं, वो बेटियां हैं जिनके साथ उनके माँ बाप हैं जो उनको प्यार करते। आई थिंक सारे यहाँ पर अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, है नहीं? एक बार हाथ उठाएं जो लोग प्यार नहीं करते हैं। देखो दीदी को देखो कितना बड़ा माइंड लगा ली, वो ऊपर से हाथ उठा रही है तो घूंघट सही कर ली। वो सेकंड मात्रा में पूरा हो गया, क्या बात है। इसीलिए तो हिंदुस्तान इतना टैलेंटेड है। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, जीवन में हमारे सब कुछ जरूरी है, हर चीज जरूरी है। पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा नहीं होगा तो शायद हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे। पेट भर लेंगे कुछ दिन, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब पैसा खत्म हो जाएगा तो कैसे पेट भरेंगे। जीवन में हमेशा दो प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए, एक जहाँ से आपका पूरा परिवार पले और एक वहाँ से जहाँ से आप अपने पूरे परिवार की इच्छा पूरी कर पाए। एक लड़का जिसको पैसे का बड़ा गुरूर, पैसे का इतना गुरूर, इतना पैसा कि मैं आपको क्या बताऊं। हर रोज किसी के घर पे पैसों से भरा बैग आए, सोचिए वो अरबपति नहीं खरबपति होगा। हर रोज वो बेटा अपने घर आता। लोग कहते हैं कि भगवान नजर नहीं आता। सुनना प्यारे, लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता। मैं कहता हूं कि जब कोई नजर नहीं आता तो सिर्फ भगवान ही नजर आता है। एक पत्थर मंदिर में गया, एक पत्थर मंदिर में गया, भगवान बन गया। हम पत्थर दिल इंसान बार बार मंदिर में जाते हैं फिर भी भगवान नहीं बन पाते, है नहीं? तो थोड़ा सा ऐसे पत्थर बनो कि आने वाले समय में आपका भी नाम हो। आइए, वो लड़का हर रोज अपने पैसों से भरा बैग लेकर आता, माँ के पास फेंकता अपने कमरे में, और वो पूरी तरह नशे में। कोई ऐसा नशा बाकी नहीं जो ना करता हो। कोट पैंट टाई बढ़िया शूज पहन के बेड पे गिर जाता। माँ किचन में जाती, बच्चे के लिए रोटी तैयार करती। माँ 2 रोटी लेके आती, तब तक माँ देखती कि बेटा सो गया है। समय बीतता गया, ये क्रिया बार बार चल रही थी। ऐसा समय आने लगा कि बेटे को पैसों के अलावा मां नहीं दिखती थी, मां नहीं दिखती थी। मां बड़ी दुखी होने लगी, बड़ी पीड़ामय होने लगी। थोड़ा और समय बीता, जब ऐसा समय आया कि जब उसकी मां मर गई। मां मर गई। बेटे ने अपने 4 दोस्तों को बुलाकर माँ का क्रियाक्रम कर देता है और फिर से उस स्टाइल में लाइफ को जीने लगता है। थोड़े दिन और बीते, बेटे को ऐसा लगा कि अब उसे कोई रोटी पूछने वाला नहीं है, कोई उसके जूते उतारने वाला नहीं है। समय बीतता गया, समय बड़ा बलवान है। आज तुम माँ बाप को नहीं पूछ रहे हो, एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं पूछेंगे। किसी ने लिखा कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। सुख दुख है क्या चढ़ कर मुकाम, जैसी करनी वैसी करनी। ये सच्चाई है, आप जैसा बोओगे आपको वैसे ही मिलेगा। समय बीता, दिन बीता, बेटे को लगा कि शायद मेरा ये दिन नहीं आएगा। बेटे की हालत खराब होने लगी। आंटी, बेटा पास वाले मंदिर में जाता है पैसों से भरा बैग लेकर और ऐसे माँ के चरणों में रख देता है, इस मूर्ति के पास में, और माँ से कहने लगता है कि माँ, कवि ने कहा, लेखक ने कहा कि तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी सुंदर है, लेकिन मेरी माँ जैसी सुंदर नहीं है। उसको एहसास होने लगा। कृपया करके एक बार अपने माँ के लिए आप लोग जोरदार से ताली। बेटे ने कहा माँ से कि माँ, इस मूर्ति से कहने लगा, जिसको बाहरी मुल्क के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को मिट्टी में बड़ी श्रद्धा है। अरे है हमको मिट्टी में श्रद्धा,
है हमको इस देश की मिट्टी से प्यार। आपको भी प्यार होगा तो एक बार ताली बननी चाहिए। अब जब हमारी मिट्टी में इतनी श्रद्धा है और अगर ये साक्षात प्रकट हो जाए तो आज भी ऐसे ऐसे ध्यानु भगत हैं जो अपना सर उतार के रख सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, वो बेटा कहने लगा, मुझे माँ की जरूरत है। माँ मर चुकी है, इस माँ से कह रही है, मुझे माँ की जरूरत है। तुमसे मैं क्या मांगू, देखी ना सूरत है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, एक बार दोनों हाथ अपने माता और पिता के लिए समर्पित भाव से दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाएंगे और मिलके ताली बजाकर 1 2 3 बेटा कहने लगा इस मूरत से कि मेरी मां मर गई है। कवि ने कह दिया कि तू बड़ी सुंदर है, लेकिन मेरी मां जैसे सुंदर नहीं है। अपनी मां से प्यारा है कोई इस दुनिया में? है उससे सुंदर कोई? नहीं है। बेटा कहने लगा मां से, बस कर जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई सारी दिनों का प्यार ओ मैया बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। अपनी माँ के लिए रो रो के कह रहा है, मुझे माँ की जरूरत है, मुझे माँ की जरूरत है। तुमसे मैं क्या मांगूं, देखी ना सूरत है। तुमसे मैं क्या मांगूं, देखी ना सूरत है। माँ जिस बेटे के साथ वो किस्मत वाला है, माँ जिस बेटे के साथ वो किस्मत वाला है। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे अपने माता और पिता के लिए। एक हाथ माता के लिए और एक पिता के लिए। झूम के बताएंगे, ताली कोई नहीं बजेगा। 1 2 3 बेटे ने कहा, कोई ऐसी दुआ दे दे, कोई ऐसी दुआ दे दे, ले ले मेरा सब कुछ। जब माँ थी तो माँ की कदर नहीं थी, अब जब माँ नहीं है तो माँ की बड़ी याद आ रही है। कैसे बेटे हैं? कोई ऐसी दुआ दे दे, कोई ऐसी दुआ दे दे, ले ले मेरा सब कुछ, बदले में माँ दे दे, ले ले मेरा सब कुछ, बदले में माँ दे दे। ये बेटी के उद्गार है आपके लिए।
एक बार जोरदार सी ताली हो जाए दीदी के लिए और उनकी मम्मी के लिए। सुनिएगा, एक बिल्कुल सच्चा वाक्य आपको बताता हूं। आजकल हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का जमाना है। थोड़ा हाँ भर के। लखनऊ का एक किस्सा आपको बताता हूं, अगर मेरी बात झूठी लगे तो जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। जगह का मुझे नाम नहीं पता, एक मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल साहब जिनकी एज बस भैया खत्म हो रहा है। राम मिलन जी की ओर से 100 रुपए और ये माता जी के लिए 100 रुपए। बेटा ये वाला पैसा पहचानते हो ना, इसको रखना नहीं, इधर रखना है। तो सच्चे दरबार की सुनना, एक मिलिट्री के रिटायर्ड कर्नल जिनके 2 बेटे, और दोनों बेटों को इतना पढ़ाया कि विदेश में नौकरी लगी। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, बेटे वहां खुश, मां बाप यहां दुखी कि बेटों का ना तो फोन आता है ना बेटे पूछते हैं। पिता ने बड़े बेटे को फोन लगाया, घर कब आ रहे हो? बेटे ने ठीक है मैं शाम को बात करूंगा। कुछ बात नहीं हुई। ये बिल्कुल हकीकत कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब की पत्नी की डेथ हो गई, उनकी वाइफ मर गई, यानी बच्चों की मां मर गई। साहब ने फोन किया कि तुम्हारी मां मर गई है, घर चले आओ। दोनों भाइयों ने आपस में बात की। सोचिए कितना प्राउड मोमेंट है उन बच्चों के लिए, वो जो बोलने जा रहा हूं। उन बच्चों के लिए कितने गर्व की बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं। बड़े भाई ने छोटे भाई से बात की, बोले ठीक है ऐसा करते हैं, मां मर गई है तो तुम चले जाओ, मां मर गई है तुम चले जाओ, और जब बाबूजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। प्लीज आंटी थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करिएगा, ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है लोगों के पास। अरे क्या जरूरत है तुम्हारी इतने एजुकेशन की? क्या जरूरत है तुम्हारी ऐसी नौकरी की कि तुमको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है? तुमको पैसों से इतना प्यार है कि तुमको माँ बाप से मतलब नहीं है। माँ मर जाएगी तो तुम चले जाना, पिता मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। अरे प्यारे, इससे अच्छा तुमने पढ़ाई ही ना की होती। इतनी बात पिता सुनता है, पिता पिछले वाले कमरे में जाता है, अपनी राइफल निकालता है, अपने कनपट्टी पे लगा के पत्र लिखता है। दागने से पहले पत्र लिखता है, ठीक है न तुम आओ, न छोटा आएगा न बड़ा आएगा, एक साथ दोनों की यहां से अर्थी उठेगी। पिता ने निकाली पिस्टल, अपनी कनपट्टी पे लगा के दाग दी। क्या जरूरत है बेटों को आने की? ऐसे बेटों को आने की जरूरत है? नहीं है। इसीलिए हमेशा कुछ भी हो जाए, ये जो आजकल यंगस्टर ना बड़ा बोलते हैं कि माँ बाप माने कुछ नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं, एक माँ होती है जो 9 महीने अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, उसको नहीं पता बेटा है या बेटी, जिंदा है या मर गया है, फिर भी उसको 9 महीने अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। एक बार अपनी माँ के लिए फिर से ताली बजनी चाहिए। एक काम करना, जो ऐसा मानते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं खुद अपने पे अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता तो मुझे दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे अंदर है क्या वो? तुम जो बोल रहे हो माइक से, तुम्हारे अंदर है मेरे अंदर। मैं अपने माँ बाप को अपने भगवान से ज्यादा पूजता हूँ। भले वो मेरे साथ नहीं है, वो जहां भी हैं मुझे उतना आशीर्वाद है। मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत शून्य से, नीचे जो शून्य होता है ना, उससे की है। तो जो बंदा मिट्टी से जुड़ा होगा वो अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहेगा। कितनी अब शायद भजन भी पूरा नहीं हो पाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। एक काम करना, जो ऐसा सोचते मैं उनके लिए बोलता हूं, 4 ईंटें पूरे कमर पे रखना और केवल 4 बार अपने पीठ पे बांध के
यहाँ से नीचे उतरना और ऊपर आना, सारी औकात समझ में आ जाएगी सिर्फ वो 4 राउंड लगाने में। सोचो किस प्रकार से 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। तो एक बार अपने पेरेंट्स के लिए ताली बनती है ना प्यारे। मेरे कहने से आप ताली बजाओगे बात नहीं बनेगी, आप खुद से ताली बजाओ। बेटा कहने लगा कोई ऐसी दुआ दे दे, कोई ऐसी दुआ दे दे, ले ले मेरा सब कुछ बदले में माँ दे दे, ले ले मेरा सब कुछ बदले में माँ दे दे। लोग कहते हैं कि माँ, मैं कहता हूँ पिता। नहीं उनको सुनने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लोग कहते हैं माँ, मैं कहता हूं माँ और पिता दोनों। जितना माँ की पदवी है पिता की पदवी उससे कम नहीं है। अरे चलो चलो मैं खत्म करता हूं, छोड़ो। क्यों रो रहे हो? हा? एक बार हमारे छोटू भाई के लिए जोर से ताली हो जाए, बहुत दिन के भाव हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की। बस सिर्फ 2 लाइनें और गाऊंगा, अब आप रोएंगे नहीं, ठीक है? प्रॉमिस करिए रोएंगे नहीं, ठीक है? बोलिए सच्चे दरबार की। लोग कहते हैं कि माँ, थैंक यू, मैं कहता हूं पिता और माँ दोनों। 2 छोटी बहनें, 2 सहेलियां। जिस प्रकार से आप और आप दोनों फ्रेंड है ना, सिस्टर्स हैं? अच्छा जो भी है, मतलब हैं तो एक दोस्त की तरह ही ना। अच्छा मौसी, बोलिए सच्चे दरबार की। 2 सहेलियां, एक सहेली देखो यहाँ बड़े पैसे की बात आ रही है। एक सहेली बहुत बड़े घर से, ठीक, एक गरीब घर से। एक दिन बड़ी जो बड़े घर वाली थी ना, वो अपने घर से एक बड़ी सी डॉल लेकर आई और अपनी छोटी सहेली को दिखाने लगी। देखो मेरे पापा मेरे लिए इतनी बड़ी डॉल लेके आए हैं। छोटी वाली दौड़ी दौड़ी मैं भी अपने पापा से बोलूंगी कि वो मेरे लिए भी डॉल लेके आएंगे। वो गई, उसको समझ में आ गया। बड़ी समझदार थी वो छोटी गरीब वाली, बहुत समझदार थी। उसने अपने पिता को देखा, उसने अपने पिता से कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि पापा आप सुबह हर रोज काम के लिए जाते हो, मेरी सहेली के पास एक बड़ी महंगी वाली गुड़िया है और आप मेरे लिए गुड़िया मत लाना, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मैं उनकी गुड़िया बना लूंगा और अपनी सहेली को दिखा दूंगा कि मेरे पापा लेके आए। एक जमाना था ना जब हम सब गुड़िया सेलिब्रेट करते थे, छोटे छोटे से लेके पीटते रहते थे, वही वाली गुड़िया लेकर आती है और कहती है सहेली से, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, 7 समंदर पार से गुड़िया के बाजार से, 7 समंदर पार से गुड़िया के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना। छोड़ दीजिए दीदी, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। अरे इतना अच्छा चेहरा है, काहे मुंह धुल ले? जोर से ताली बजाओ भाई के लिए हमारे। थोड़ा सा मजबूत बनो, ठीक है? जिम विम करते हो नहीं? करते हो? हाँ पता चल गया मुझे। अब इधर आके बैठ जाओ, बोलो सच्चे दरबार की। नहीं परेशान, अब नहीं परेशान करेगा। हाँ अच्छा बोली सच्चे दरबार की। गुड़िया चाहे ना लाना, एक बार अपने अपने पिता के लिए दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के गाइएगा। पापा जल्दी घर आना, पापा जल्दी घर आना, पापा जल्दी घर आना, पापा जल्दी घर आना, मैं कभी बदलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, भेजना इतना दूर मुझके दूर